अब जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं अब उनमें से काफ़ी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स भी होंगे, काफ़ी सारी हाउसवाइफ्स भी होंगी, कोई ऐसे लोग भी होंगे जो पार्ट टाइम वर्क ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आती है, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वही पेरेंट्स जो एक वक्त पे कह रहे थे कि नहीं अपनी डिग्री पूरी करो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैंने देखा है अक्सर हर कॉलेज स्टूडेंट को सुनने को मिलती हैं, जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा होता है। जो कोई भी कॉलेज स्टूडेंट जो ये कहेगा ना कि यार नहीं ठीक है डिग्री तो ठीक है बट मेरे को कुछ और करना है, कुछ अलग करना है, तो सबसे पहला पेरेंट्स का रिएक्शन होता है पहले पढ़ाई पूरी करो, उसको फिनिश करो, उसके बाद कुछ और करना। दे आर नॉट रॉन्ग ऑन देयर पार्ट, बट ठीक है, आज आपने बहुत फिर ये बात सही कही दैट वी आर इन दिस ब्लेस्ड जनरेशन जहाँ पे यू कैन मेक मनी फ्रॉम एनी वेयर एंड एवरीवेयर। अगर आपके अंदर वो स्किल है तो आप कहीं और कहीं से भी और कैसे भी पैसा बना सकते हो। तो अगर कोई नॉर्मल लेमैन पर्सन जो अभी आपको सुन रहा है, उसका मन हो एफिलिएट मार्केटिंग में आने का, वो चाहे कि यार मैं भी ओशन की तरह कुछ कर लूँ, 20 लाख रुपए महीना, चलो वो तो एक लेटर स्टेज है ना सही, पर कुछ तो 2 लाख रुपए महीना तो कमा लूँ, नॉट 20 लाख। सो व्हाट डू यू से टू दोज पीपल? अब वो कैसे शुरू कर सकते हैं? व्हाट शुड बी देयर फर्स्ट स्टेप कि अब हम कैसे स्टार्ट करें? तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि अगर आप चीज़ें सीखना शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले तो देखो यूट्यूब पे यू कैन टेक द आइडिया कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं विच दे प्रोवाइड अफिलिएट मार्केटिंग, एंड आप कौन से पर्सन से सीख करके कर सकते हो। ठीक है जी। ट्राई आउट कि आप एक मेंटोर फाइंड करो, बट अगर शुरू में नहीं हो पा रहा है तो ट्राई कि आप यूट्यूब से चीज़ें सीखो। अब अगर यूट्यूब पे चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं या नहीं हो पा रहा है तो देखो कि आप किसकी गाइडेंस से लेकर के एक पॉइंट पे शुरू कर सकते हो, क्योंकि इवेंचुअली ना ये चीज़ मैंने भी एक पॉइंट पे जाकर के फील किया था कि अगर आप सोच रहे हो कि आप अकेले अकेले कर लो या सारी नॉलेज आपके अंदर हो, वो एक्चुअली पूरी बात सच नहीं है। आपको एक पॉइंट पे जाकर के आप हमेशा एक पॉइंट पे स्टक होगे जहाँ पर आपको किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी। तो ट्राई आउट द मेंटोर्स। अब द थिंग इज दिस, आई हैव अ कम्युनिटी ऑल्सो जहाँ पर हम लोगों को गाइड करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग, एंड देयर आर पीपल जो कि अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। नाउ द थिंग इज दिस, अब अगर एक इंसान मान लो 2 लाख तो इज समथिंग जो कि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट अगर शुरू का अगर 50,000 भी अगर एक इंसान ने कमाना है तो वो कैसे कर सकता है? क्योंकि जो 0 to 1 का जो स्टेप होता है ना, आई गेस तो यही वाला जो स्टेप होता है सबसे मुश्किल पार्ट होता है, क्योंकि 1 to 10 का जो स्टेप्स होते हैं वो तो रेप्लिकेशंस होती हैं। सबसे मुश्किल आई गेस वही पोर्शन है जहाँ पे वो इंसान स्टार्ट कर रहा है, उसको वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार मैं पैसा बना सकता हूँ। जब तक वो 0 पे होता है ना तब तक तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि इस चीज़ में से पैसा आएगा। 1 लाख तो जब महीने का बनाने लग गया तब तो उसको पता है कि यार अब तो 1 बना लिया तो 1 का 10 मैं कर लूंगा कैसे भी करके। तो वो जो स्टेप्स होते हैं 1 to 10 वाले, वो डुप्लीकेशंस के स्टेप्स होते हैं, और 0 to 1 इज द थिंग जहाँ पर लोग ना मेजॉरिटी में गिव अप कर देते हैं। यहीं पे क्यों गिव अप करते हैं? क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ ना बहुत इंस्टेंटली उनको चाहिए होती है कि आज शुरू किया 2 महीने में 3 महीने में रिजल्ट आ जाए। नाउ द थिंग इज दिस कि अगर 0 to 1 का जो एक स्टेप आपको अगर ब्रेक करना है तो उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो चीज़ें समझो। मैंने ना बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो चीज़ करते हैं कि यार मुझे सेल्स नहीं करनी, या सेल्स से दूर भागते हैं कि यार यहाँ पे तो सेल्स करनी पड़ेगी, बट इवेंचुअली हर एक चीज़ में आज के टाइम पे ना लोग कहीं ना कहीं सेल्स करते हैं, है ना। आपने भी ये चीज़ फील करी होगी, एक इंसान जब जॉब भी करने जाता है ना तो जब बॉस उससे पूछता है कि तुझे क्यों हायर करें, they sell their qualities कि आई एम अ टीम प्लेयर, आई कैन वर्क अंडर प्रेशर, दिस दैट। तो वो अपनी क्वालिटीज़ को कहीं ना कहीं बेच रहा है बॉस को, राइट। अगर आज के टाइम पे मान लो कुछ कोई भी चीज़ आपने स्टार्ट करनी है, अगर आपने एक BMW का शोरूम ही खोलना है तो भाई आप गाड़ियाँ जब तक नहीं बेचोगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इवेंचुअली अगर मान लो अगर आज आप ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर हो तो जब तक आप अपनी स्किल नहीं बेचोगे, आप मेकअप करते हो या जो करते हो, तो पैसा इवेंचुअली आप नहीं कमाओगे। तो एट द वेरी एंड आपको बेचना तो पड़ेगा ही। तो इस स्किल से दूर मत भागो। ये एक स्किल है जो कि आपको पैसा बहुत अच्छा बना करके दे सकती है। तो जितना जल्दी हो सके ये सेल्स स्ट्रैटेजी सीखो। जब सेल्स स्ट्रैटेजी मिल जाएगी तो प्रॉपर प्लानिंग करो कि आप उस प्लानिंग को यूटिलाइज करके आप कैसे 10,000 20,000 कमाना शुरू कर सकते हो। क्योंकि द मेन थिंग इज दिस कि इंसान 2 तरीके से पैसा कमाता है। पहला तरीका है या तो वो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तो वो पैसा कमा लेगा, या दूसरा तरीका अगर वो किसी इंसान की हेल्प कर दे उसको ग्रो करवाने में। मान लो अगर एक इंसान ने 50,000 कमाना है, अब उस इंसान के पास स्ट्रैटेजीज हैं
कि वो सामने वाले की मदद कर सकता है 50,000 जहाँ पे वो कमा रहा है उसको 5 लाख कमवाने में। तो डेफिनेटली वो इंसान, अगर कोई इंसान को 5 लाख आ रहा है तो वो पैसे तो देगा ना कि इसके पास स्ट्रैटेजीज हैं। दिस थिंग इज़ कंसल्टेंसी, जो कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग करते हैं, बिजनेस कंसल्टेंसी ओपन करते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? द मेन थिंग इज़ दिस कि अगर आप किसी की ग्रोथ में उसको हेल्प कर दोगे तो पैसा कमाओगे, या फिर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप पैसा कमा लोगे, कोई प्रोडक्ट को शेयर करके या कोई प्रोडक्ट बना करके। तो आप वो देखो कि इन दोनों सेक्टर्स में से आप किस सेक्टर में जा करके अपनी इन्वॉल्वमेंट से पैसा कमा सकते हो। तो जब वो चीज़ हुई तो ट्राई आउट द मेंटोर्स जिनकी आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे एक मेंटोर ना आपको वो सारी स्ट्रैटेजीज और अपना एक्सपीरियंस से आपका बहुत जो एक अमाउंट ऑफ टाइम है ना वो बचा देगा। अगर एक चीज़ एक इंसान मान लो 5 साल में कर रहा है, मैंने भी ये चीज़ फील करी थी कि जब मैं अकेले कर रही थी तो कुछ नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे साथ लोग नहीं थे। बट वही टाइम पे जब मैंने एक मेंटोर के साथ अपना काम करना स्टार्ट किया, ऑल्दो मैं उस मेंटोर से कभी भी आमने सामने नहीं मिली या उसने मुझे आमने सामने सारी चीज़ें नहीं समझाई, उससे मैं मिली जूम पे ही, सारी चीज़ें कॉल्स पे ही वो समझाते होते थे मेरे को, सारी चीज़ें हम सेशंस वगैरह वो मेरे साथ लेते होते थे। बट वो फीलिंग, वो जो एनर्जी जब उस टाइम पे उन्होंने मुझे माइंडसेट दिया, वो चीज़ इतनी अलग हो जाती है ना कि हम आसपास देखते हैं कि यार ठीक है चीज़ें मुश्किल हैं, हो रही हैं, बट जब आपके पास वो इंसान रहता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है ना, तो चीज़ें ऐसा लगता है कि हाँ हो पाना पॉसिबल है एंड यू कैन डू इट। तो वो चीज़ अगर वो इंसान आपको मिल जाता है, मैं कहती हूँ वही छोड़ो ना, उसके पीछे पड़ जाओ। तो बेसिकली गेटिंग द राइट मेंटोर, फॉलोइंग दैट पर्सन और हैविंग सम कॉन्फिडेंस कि ठीक है यार कोई नामुमकिन सी चीज़ नहीं है पैसा कमाना। प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने भी फील किया है कि लोग ना अक्सर ये मान लेते हैं कि एक 21 साल के बच्चे के अंदर मेंटालिटी यही रहेगी कि यार मेरे लिए तो शायद 30-40 हज़ार रुपये से ऊपर कमाना नामुमकिन है। पहले तो वो माइंडसेट हटाना पड़ेगा कि नहीं भाई तुम 50 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो। दैट इज़ अ पॉसिबल थिंग, दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। जब तक वो माइंडसेट शिफ्ट नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, आई गेस, राइट? एग्जैक्टली, माइंडसेट शिफ्ट की बहुत बड़ी वो है। अब अगर इस चीज़ में मैं आपसे ओशन पूछूं, बिकॉज आप खुद इस जर्नी से निकल के आए हो, तो एक फ्रेशर के लिए, एक नए इंसान के लिए, या अगर मैं किसी कॉलेज स्टूडेंट की बात करूं या किसी भी एज के या किसी भी बैकग्राउंड से आने वाला पर्सन जो एक नया ऐसा कुछ शुरू कर रहा है, मान लो एफिलिएट मार्केटिंग या कोई भी नई ऐसी चीज़ स्टार्ट कर रहा है जिनसे वो पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़े हर्डल्स क्या आते हैं? बिकॉज आप भी ने भी जब ये शुरू किया होगा डेफिनेटली कुछ हर्डल्स आए होंगे विच समवेयर स्टॉप्ड यू या विच स्लो डाउन योर स्पीड, कुछ तो हुआ होगा। सो व्हाट आर दोज हर्डल्स बेसिकली? ओके, सो बेसिकली वो जो हर्डल्स होते हैं, ये मैंने ना कभी भी, मैंने जब शुरू किया था ना, मैंने हमेशा, मेरा यही माइंडसेट रहा है कि भाई अगर आपको कामयाबी लेनी है तो आपको स्ट्रगल से फेस करना ही पड़ेगा। और मेरा हमेशा से माइंडसेट ऐसा ही था कि भाई अगर वो स्ट्रगल आ रहा है आपको तो उसका सोल्यूशन फाइंड करो। कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को लेकर के पकड़ के मत बैठो, फाइंड द सोल्यूशन, फाइंड आउट द पीपल जो कि आपकी उस प्रॉब्लम से निकलने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हर्डल्स तो देखो हर चीज़ में आते हैं। अगर आज आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो, मान लो अगर एक इंसान आज के टाइम पे रियल एस्टेट का भी काम शुरू करता है ना, तो दैट थिंग इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट कि भाई वो कनेक्शंस कहाँ से बिल्ड करेगा, राइट? क्योंकि एक इंसान ने अगर एक प्रॉपर्टी बाय करनी है और एक इंसान ने प्रॉपर्टी बेचनी है, तो वेयर यू विल फाइंड दैट कनेक्शंस? क्योंकि आज के टाइम पे प्रॉपर्टी कौन सा सस्ती है कि भाई 2 लाख की, 3 लाख की, दे आर इन लैक्स एंड करोड्स। तो आपको वो अमीर वाला जो नेटवर्क होता है जिसके पास 20 लाख हो, 30 लाख हो इन्वेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर्टी के अंदर, वो कनेक्शंस फाइंड करना भी डिफिकल्ट है। अगर एक इंसान ने ड्रॉप शिपिंग सीखनी है तो वो एड्स कैसे चलाना सीखेगा, वो भी इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। तो यू नीड टू फाइंड द मेंटोर जो कि आपको उस मदद करे उस प्रॉब्लम से निकलने में। तो वो प्रॉब्लम्स हमेशा हर एक इंसान की लाइफ के अंदर रहते हैं और ये चीज़ मेरे अंदर भी थी। बट मेरे को पता था कि यार कामयाब होना है तो टिकना पड़ेगा। द मेन थिंग इज़ दिस कि लोग ना टिकने के लिए आज के टाइम पे रेडी नहीं है। एक पॉइंट पे हर इंसान ना कहता है कि यार ठीक है काम कर रहे हैं, बट हर एक चीज़ ना इंस्टेंटली उनको चाहिए होती है। अगर 2 महीने में, 3 महीने में रिजल्ट्स उनको नहीं आते ना तो वो छोड़ देते हैं। अब द मेन थिंग इज जब मैंने भी अपनी जर्नी शुरू करी थी तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ टाइम जो कि मेरे टाइम पर आया था कि मैं 5,000 कमा रही हूँ, मैं शुरू में 10,000 कमा रही हूँ, 15,000 कमा रही हूँ। बट एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब मैं एक महीने का सिर्फ 2,000 पे थी, ठीक है? क्योंकि मैंने क्या बोला कि ग्राफ हमेशा अप डाउन रहता है, ऐसे नहीं कि हमेशा ऐसा रहेगा। तो बीच में ऐसा पॉइंट भी आया था जब मैं 2,000 कमा रही थी। अब मैं बीच में ऐसे भी था कि जब मैं सिर्फ 10,000 पे थी। तो द मेन थिंग इज़ दिस कि वहाँ पर मैंने उस पॉइंट पे समझने की कोशिश करी कि यहाँ से अब हम और क्या अलग कर सकते हैं। तो वो अलग इज़ द मेन थिंग, क्योंकि हर एक चीज़ पेशेंस चाहिए होती है। हर एक काम में अगर
एक कामयाबी चाहिए तो पेशेंस इज द समथिंग. क्योंकि अगर हम देखें ना, एक मिस्टर बीस्ट क्यों बना? मिस्टर बीस्ट इसीलिए बना क्योंकि उसने 500 वीडियोस जब वो डाली तो उसने अपने आप को रिजल्ट से एकदम डिटैच कर लिया था. वो काम पे फोकस कर रहा था और जर्नी को एंजॉय कर रहा था. 500 वीडियोस तक उसको कोई भी नहीं जानता था. वो डालता था, उसको रीच नहीं मिलती थी. 500 वीडियोस के बाद उसकी थोड़ी वीडियोस उठने लगी. बट एक सर्टेन पॉइंट पे अगर एक नॉर्मल इंसान होगा, वो क्या बोलेगा कि भाई मैं 500 वीडियोस तक नहीं चली, चलो छोड़ो, गिव अप कर दो. गिव अप इज़ द समथिंग कि अगर आप छोड़ ही दोगे फिर तो रिजल्ट मिलेगा ही नहीं. बट अगर आप मैदान में टिके हो और आप काम कर रहे हो, कंसिस्टेंटली मेहनत करने के लिए एफर्ट्स मार रहे हो और पेशेंस हो कि ठीक है मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट द रिजल्ट्स. एंड दिस इज माई मेंटालिटी फ्रॉम द डे वन. अमेजिंग. सो ओशन, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने समझा दैट हाउ अफिलिएट मार्केटिंग कैन बी अ ग्रेट थिंग टू स्टार्ट विद. कैसे आप इसमें अर्न कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम अर्निंग, क्या अफिलिएट मार्केटिंग के कुछ और बेनिफिट्स भी हैं, लाइक समथिंग एल्स इट होल्ड्स फॉर पीपल? एग्जैक्टली. अगर देखो एक इंसान के पास अगर नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है, तो आई गेस सो अफिलिएट मार्केटिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द अपना करियर बिल्ड करने के लिए. बिकॉज यहाँ पर जो आप चीज़ें सीखते हो, जो स्किल्स आप यहाँ पर काम करते करते इन्वॉल्व करते हो ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मार्केट रेडी करने के लिए. ठीक है, क्योंकि कल को मान लो अगर आज इंसान ने अगर स्विमिंग सीखनी है तो वो किताबों से सीखेगा कि प्रैक्टिकली करके सीखेगा. प्रैक्टिकली करके सीखेगा, स्विमिंग पूल में उतर के सीखेगा. तो यहाँ पर ना आपको जो नॉलेज मिलती है वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज होती है. एक्सपीरियंस के साथ आप यहाँ पर अर्न करते हो. एंड जो आप एक्सपीरियंस लेते हो यहाँ पर आपको बहुत सारी स्किल्स बाय द टाइम आप डेवलप करते हो. जैसे लीडरशिप स्किल्स हो गया, नेगोशिएशन स्किल्स हो गया. आप यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों के कनेक्शन में आते हो जिससे आपका ना माइंडसेट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक बढ़ता है. अब जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी तब मेरा माइंडसेट ऐसा था कि यार महीने का भी ना, क्योंकि मैं आसपास अपने लोगों को देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे से भी इंटेलिजेंट बंदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 40-50 हज़ार की इनकम पे बैठा है. तब मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर मैं 10,000 भी महीने का कमा लूँगी तो मैं तो अपने आप को ऐसे कामयाब कंसिडर करूँगी कि मैंने ज़िंदगी में कुछ कर लिया. बट जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो सबसे ज़्यादा माइंडसेट में शिफ्ट यहाँ पर ये आया कि मैं बहुत सारे लोगों के जब कनेक्शन में आई तब मालूम पड़ा कि यार पैसा कमाना कितना आसान है. जब हम पैसे को हवा बनाते हैं ना कि यार पैसा बहुत डिफ़िकल्ट है, मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारे लोग ये सुनते हैं कि यार जितने चादर है उतना पैर पसारो, या फिर जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं ना हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि यार पैसे का कोई पेड़ नहीं होता है. बट एक्चुअली काम करते करते और ऐसे लोगों के कनेक्शन में आके पता लगा कि यार पैसा कमाना कितना आसान है. और एक इंसान अगर राइट डायरेक्शन में राइट स्किल्स को सीखे और सही सराउंडिंग्स में काम करे तो इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है. जो एक टाइम पे मेरा एक इमेजिनेशन पॉइंट भी नहीं होता था ना कि मैं इतना अमाउंट क्रिएट करूँगी, वो रियलिटी कब बन गया पता ही नहीं लगा. एक पॉइंट पे जब 10,000 बहुत बड़ी चीज़ होती थी, आज 10 लाख भी बहुत कम चीज़ है. क्योंकि मैंने आसपास ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो कि एक महीने का 1-2 करोड़ कमा रहे हैं. तो मालूम पड़ता है उनके एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हो, उनकी नॉलेज से सीखते हो. तो यहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपको अपलिफ्ट करने का सोचते हैं, जो कि आपको ग्रोथ की तरफ लेकर के जाते हैं. नहीं तो दुनिया तो नीचे घसीटने में लगी हुई है, राइट. तो यहाँ पर देयर आर सो मेनी पीपल इन माई कम्युनिटी एज वेल जो कि जब स्टार्ट करते हैं तो उनको आसपास ऐसे लोग मिलते हैं जो कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी हैं. फर्स्ट थिंग इज दिस कि आपको एक्सपीरियंशियल नॉलेज मिलती है. अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यू कैन गैदर इट एंड यू कैन वर्क देयर. सेकेंड, यहाँ पर आपको ना कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं लगता. आपको कोई ऐसा नहीं है कि यार आपको माल लेकर के आना है, या फिर आपके ऊपर टेंशन है कि यार कब तक ये निकल जाएगा, कब ये निकल जाएगा. आप सिर्फ यहाँ पर रिकमेंडेशन से जो है यू कैन अर्न इट. तो फिजिकल प्रोडक्ट्स की यहाँ पर ये चीज़ ड्रॉबैक रहता है कि यार आपको ना वहाँ पर एक तो इनकम भी कम मिलती है और आपको एक बर्डन टाइप भी फील होता है. बट डिजिटल प्रोडक्ट्स में आप चीज़ों को लेवरेज कर सकते हो एंड ऑटोमेशन पे काम कर सकते हो. सो यू आर जस्ट द मिडलमैन हियर. एंड तीसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा कह लो एक फैसिनेट चीज़ होती है ना, जो कि हर एक इंसान चाहता है, वो होता है टाइम फ्रीडम, राइट. हर इंसान चाहता है कि पैसा तो यार हर इंसान एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कमा लेगा, बट एक टाइम कमाना बहुत वो चीज़ हो जाती है कि अगर एक इंसान जॉब में 50,000 कमा रहा है बट उसको टाइम फ्रीडम नहीं है, उसको सुबह से शाम तक लगे होना है, काम करते रहना है उसको. अगर वो मान लो अगर
10 दिन की छुट्टी लेने भी जाएगा तो ही इज़ और शी इज़ आंसरेबल टू समवन कि यार तुम 10 दिन के लिए कहाँ पे जा रहे हो। और एक सर्टेन पॉइंट पे अगर तुम्हें मान लो 1 महीने के लिए बाहर जाना है, या आज के टाइम पे तुम्हें कोई अलग से कुछ सेट ऑफ चीज़ों पे काम करना है और जिसके लिए तुम्हें 1 महीना चाहिए, अपने काम से ब्रेक करके तुम उस काम पे ध्यान देना चाहते हो, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाती है। बट अगर आपके पास ऑनलाइन कोई चीज़ है, अब अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है कि आपको टाइम फ्रीडम मिल जाता है। अगर आप आज मान लो 3 महीने काम कर रहे हो, 4 महीने काम कर रहे हो, 1 महीना या 1 हफ्ता आपको रेस्ट लेने का मन कर रहा है, या आप किसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, तो यहाँ पर ये नहीं है कि भाई आप आपकी जॉब चली जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा। तो टाइम फ्रीडम पूरा रहता है कि आप फ़ोन से कहीं पे भी बैठ करके आप काम कर सकते हो, फिर चाहे आप यहाँ पर इंटरनेशनली बैठे हो या फिर आप इंडिया में किसी भी सिटी में बैठे हो। That's the biggest freedom you get. Exactly. Great.